नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम चुनाव रिपोर्ट। जी हां, चुनाव रिपोर्ट की इस कड़ी में एक और शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। मैं जिक्र कर रहा हूं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है विभूति शर्मा जी, जो कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस की तरफ से इनकी धर्मपत्नी, जी हाँ, कोमल शर्मा को टिकट दी गई है, जो कि वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। और मैं विभूति शर्मा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये सन 1992 से लगातार जो है ये चुनाव जीतते आ रहे हैं और लगातार 5 बार जो है इन्होंने अपनी वार्ड की सेवा जो है वो लगातार 5 बार जीत करके की है। तो वाकई कमाल की बात है। सो आइए जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव रहेगा वो किस तरह का रहेगा और इस बार चुनाव में इनकी क्या रणनीति होगी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो आप खुद चुनाव ना लड़ करके आपकी धर्मपत्नी को जो है वो टिकट मिली है, सो अगर जिस तरह से आपने कहा कि आप 5 बार जीतते आए हैं लगातार, लोगों का भरोसा है आप पे, एक जाना माना चेहरा है, सर कितना मुश्किल होगा कि धर्मपत्नी आपकी जो है उनको टिकट मिली है और वो उनके नाम पर कैंपेन करना, लोगों में किस तरह से समझा पाएंगे कि जो है कार्य उसी तरह से होंगे। देखिए, मेरी धर्मपत्नी पिछली बार भी काउंसलर थी, तो पिछली बार हमने 2 काउंसलर थे हमारे घर में, एक मैं और एक मेरी वाइफ। तो उनको भी कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी अपने इलाके में जाना पहचाना चेहरा हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैं एज ए चेयरमैन मुझे पार्टी हाईकमान ने कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि आप चेयरमैन हो, तो मैंने अपनी फिर धर्मपत्नी को मैदान में उतारा है। बिल्कुल ठीक है सर। सर हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था एक फास्टिव की तरफ से पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, और जब हमने वार्ड के दौरे किए थे तो आपके जो ऑपोजिट वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शमशेर ठाकुर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा ठाकुर जी को टिकट मिली है। तो लोगों ने उनके बारे में भी कहा था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी 10 में से 10 नंबर भी दिए थे, उनकी परसेंटेज भी अच्छी निकली थी। तो क्या लगता है कि सर मुकाबला टफ होगा, कड़ा होगा, कितनी दावेदारी? देखो, चुनाव जो हैं उसमें तो मुकाबला हो तभी रोचक चुनाव तभी होता है जब मुकाबला अच्छा हो। तो ये अच्छी बात है कि उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। और देखिए, जो वोट हैं वो तो लोगों ने डालने हैं, तो लोग समझदार हैं, वो देखेंगे कि किसको वोट डालने हैं। हम किसी के बारे में क्यों कहें कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। आगे जो हमारा होगा वो तो पब्लिक देखेगी कि किसको वोट डालना है। बिल्कुल सर। सर मुख्य एजेंडाज क्या होंगे, किस आधार पर आप कैंपेनिंग करेंगे, कन्विंसिंग करेंगे, लोगों को अपील करेंगे कि हमें वोट दें? देखिए, लोगों को मेरे बारे में बताने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लोग भली भांति जानते हैं। मेरा 30 साल का राजनीति में एक तजुर्बा भी है और 92 से लेकर के अब तक मैं एज ए पार्षद काम करता रहा हूँ। और मेरा तो हर घर के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। तो मैं तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम करवाऊँगा या वो काम करवाऊँगा। लोगों को मेरी कैपेसिटी का पता है कि मैं काम करवाने वाला हूँ। और मेरे ख्याल में कभी मैं ये किसी छोड़ता ही नहीं हूँ किसी पर कि कोई मुझे ये कहेगा यार ये नाली ब्लॉक है या सीवरेज ब्लॉक है या लाइट नहीं है। ये मैं खुद जा कर के वार्ड में देखता हूँ और यहाँ भी कोई कमी हो मैं अपने आप उसको दूर करता हूँ। ये कहने की नौबत ही नहीं आती कि हमारा ये काम रह गया है या वो गली रह गई है, इसलिए मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के बतौर पर भी आपने सेवाएं दी हैं इस शहर को। कांग्रेस की इस वक्त क्या स्थिति है शहर में, क्या कॉरपोरेशन जो है वो बना पाएंगी? देखिए, इस वक्त कांग्रेस की पोजीशन बहुत सॉलिड है और कांग्रेस जो है बहुमत से पठानकोट में कॉरपोरेशन बनाएगी और पठानकोट में कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। बिल्कुल। सर एक सवाल जो है मैं वो पार्टी तौर पर, एक जाति पार्टी तौर पर एक करना चाहूँगा। मुझे पता है कि उस सवाल से कोई पार्टी को या आपको या इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, पर फिर भी जनता जानना चाहती है। कुछ टाइम पहले कुछ गुटबाजी की बातें उठी थी कुछ लेकर के कि विधायक के साथ या किसी तरह का कोई मनमुटाव, क्या वो अभी है या है, तो उसका कितना असर होगा? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर एक को अपनी आवाज़ जो है वो उठाने का हक है। तो कई बार विचारों की लड़ाई भी हो जाती है,
तो मतलब एक परिवार में अगर थोड़ा बहुत मतभेद हो एक दूसरे के साथ तो वो तो बैठ के निपट जाता है। और इस बार मतलब अब कोई ऐसा मतभेद नहीं है, पार्टी बिल्कुल एकजुट है और एकजुट होकर के जो चुनाव जो है कॉरपोरेशन का लड़ेगी। बिल्कुल सर। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने आधार बनाया है, मैनिफेस्टो बनाया है डेवलपमेंट का, वो कहते हैं वो तो सेंटर की स्कीम्स थी और उनको आधार बनाया है, जबकि वो भी इसी चीज़ को आधार बना रहे हैं कि ये जो काम डेवलपमेंट के हैं वो उनके द्वारा पास किए गए हैं, सेंटर की स्कीम से हैं। सर क्या लगता है कि लोग पजल हो जाएंगे इस बार? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मिले। 5 साल में मास्टर मोहनलाल जी एमएलए मंत्री रहे, उसके बाद अश्विनी जी एमएलए रहे, उसके बाद 5 साल इनका मेयर रहा पठानकोट में। पहला मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का था पठानकोट में। तो उनको इतना लंबा कार्यकाल मिला, अब इनको कहने की क्या ज़रूरत पड़ी कि ये हमारे टाइम के पास हुए हैं। भाई आपके टाइम के अगर पास हुए हैं तो आपने वो उस टाइम काम करवाए क्यों नहीं? इसका जवाब तो जनता इन लोगों से पूछेगी ना कि आप लोगों ने अगर मान लिया कि ये आप ही ने पास करवाए हैं तो क्या 10 साल थोड़े होते हैं काम करवाने के लिए? 5 साल मेयर को मिले, 5 साल में क्या डेवलपमेंट कराई, ये तो लोग हिसाब पूछेंगे ना इनसे। ये बताएं जा कर के जनता को कि हमने 5 साल में क्या काम किया। और ये जो बातें होती हैं ना, ये राजनीतिक बातें होती हैं कि ये हमारा टाइम में काम हम करवा रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जिसने काम करवाना है, जिस टाइम पे काम होगा, आज हमारी सरकार है तो हम लोग काम करवा रहे हैं, तो इसका अच्छा भी हमारे ऊपर आएगा और बुरा भी हमारे ऊपर ही आएगा। अगर नहीं काम हुए तो लोग हमें पूछेंगे, भाई आप लोगों ने 5 साल काम कर रहे हो या 4 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या किया आपने? तो हमें बताने के लिए है ना हमारे पास कि हमने हर गली में, हर मोहल्ले में पुल बन रहे हैं, कहीं नालियां बन रही, गलियां बन रही हैं, और रेलवे का पुल जो है वो ढाकी रोड पे चल रहा है, उसका काम चल रहा है, और कई बड़े बड़े काम जो है वो चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 21 से आपकी धर्मपत्नी जो हैं कोमल शर्मा जी, वो चुनाव लड़ रही हैं। सर कितनी उम्मीद है कि जीत होगी, और अगर जीत होगी तो कितनी वोटों से होगी? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, बाकी मैं आश्वस्त हूँ कि जीत जो है वो हमारी होगी और काफ़ी मार्जिन से होगी, क्योंकि ये इलेक्शन जो हैं तो ये तो जनता के होते हैं और जनता ने वोटें डालनी हैं, और मुझे पूरी आशा है कि जनता जो है हमारे हक़ में वोट डालेगी और हम काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभूति शर्मा जी। तो ये थे विभूति शर्मा जी, ट्रस्ट चेयरमैन ऑफ पठानकोट, जिन्होंने कि अपना कीमती समय हमारे साथ दिया और जिन्होंने ये बात कही कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ इनकी धर्मपत्नी कोमल शर्मा जी जो वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की तरफ से, उनकी जीत होगी। और दूसरी बात इन्होंने स्पष्ट की है कि जो गुटबाजी की बातें, मतभेद की बातें या किसी तरह की कहासुनी की बातें जो थी वो इलेक्शन से पहले थी। अभी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है और कॉरपोरेशन जो है वो कांग्रेस की बनेगी, ऐसा इनका कहना है। क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद।